टफ है हमारे लिए ये चीज़ें, क्योंकि जब हम देखते हैं जब कोई भी अपने पापा के साथ रहता है तो वो चीज़ें हम नहीं बताते हैं। सॉरी। 9 साल। तो घर की कंडीशन, घर का नहीं चाहूँगा, मतलब तुम दिहाड़ी थोड़ा मजदूरी मैं दिहाड़ी मजूर कर दूँ तब बच्चा पैन लगे वहाँ पड़ा। बहुत टाइम है ना। बहुत ज़्यादा। जीवित होके भी बहुत दूर हैं, सामने सामने नहीं देख पा रहे हैं। इससे ज़्यादा मुश्किल और क्या हो सकता है ना। इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरी घर दीपिका बहन का देखिए स्थिति तो एकदम, भाई क्या बताएं। कि मैं जल्दी इस काम को मुमकिन करके दिखाऊंगी। और इस उम्मीद में आप सब ने भी हेल्प करनी है। आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप डोनेट नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे लोगों को बोल सकते हैं कि आप 1 रुपये डालो, 2 रुपये डालो, 10 डालो, 50 डालो, जितना भी डालो, कम से कम कुछ तो हो, कुछ जमा तो है ना। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। 100 रुपये, लेकिन किसी की ज़िंदगी अगर हमारे 100 रुपये से बच जाती है तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रचार करके इस क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधि, अब पूर्व वाले हो गए, वर्तमान हो गए, उससे अपनी तरह से अधिक इनकी मदद करने का प्रयास करें। में आपने शेयर किया है? मैंने वो मेडिकल ग्रुप में भी अभी शेयर किया है, और एक हमारा वो हेल्प ग्रुप है जिसमें 950 या 10,000 उसमें बंदे हैं। सो हाय, दिस इज देव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है नए वीडियो में। तो भाई स्वागत। और आज अपने लमगांव से फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार हमारे जो पड़ोस में हैं धनेटी या गोरसाड़ा गाँव, वहाँ पे इंद्रमणि नौटियाल जी जो विदेश में फंसे हैं सऊदी में, उनका मुद्दा चल रहा है। तो आज मैंने सोचा है कि छोटी मोटी क्लिप तो सब बना रहे हैं, मैं आपको वहाँ पे जाके एक एक डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे क्या हुआ है, कब वो वहाँ पे गए, कितने साल उनको वहाँ पे हुए, कौन सी कंपनी में रहते हैं, कंपनी की क्या लापरवाही है, और परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या है, तो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, सीधी धनेटी मिलते हैं। वादे के मुताबिक मैं अभी पहुंच चुका हूं गोरसाड़ा गांव में, और अभी मेरे साथ हैं भाई इंद्रमणि नौटियाल जी के लड़के शुभम। तो शुभम भाई, जो कंडीशन है वो तो आधा से ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी क्या माहौल है घर का, कैसा चल रहा है, अभी आप लोग पढ़ाई कैसे कर पा रहे हैं, थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्योंकि अभी दीपिका थोड़ा सा व्यस्त है, दीपिका को थोड़ा जानकारी भी है ज़्यादा, तो क्या कहना चाह रहे हो? सर, हमारा खर्चा भी, मेरी मम्मी ग्रांटी रोजगार के काम करते, उस वजह से हम अपना ये पढ़ाई कर रहे हैं, और आगे के लिए हमें अब जैसे आगे कुछ पढ़ाई करनी है, थोड़ा बहुत दिहाड़ी मजदूरी वगैरह कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं, इसी वजह से हमारी परिवार चल रहा है। अच्छा, तो अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर, मैं अभी शास्त्री कर रहा हूँ संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी उजेली से, वहाँ से मेरे शास्त्री चल रहे हैं। चलो, बाकी कितने लोग आ रहे हैं डेली, कितने लोग रोज का आना जाना हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है अभी, हल्का फुल्का थोड़ा कुछ आइडिया है अभी? सर, मेरे को तो उतना पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी आया हूँ उत्तरकाशी से, अभी तुरंत ही पहुँच रहा हूँ। इतना मेरे को पूरा प्रॉपर पता नहीं है, पर मेरी बहन आपको सब कुछ बता देगी। अच्छा, तो जब पिताजी घर से निकले थे 2019 की बात है या 18 की बात है? 2018। आपको याद है कितने साल के थे आप तब? सर, मैं उस समय था 9-10 साल का था। 9-10 साल के थे। आज कितने साल के हैं आप? आज मैं 19 साल का हूँ सर। बता यार, एक बेटा अपने पिता से लगभग इतने सालों से नहीं मिल पाया, काफ़ी लंबा गए वो। कभी बातचीत होती है वीडियो कॉल वगैरह में? जी सर, बात तो होती रहती है। अच्छा, तो वहाँ अलाउड है ऐसा बातचीत करना कोर्ट से, या फिर अभी जेल में है या फिर बाहर रहते हैं? नहीं, जेल में तो नहीं है, बाहर है, मजदूर की तरह काम करा रहे हैं वो लोग। अच्छा, कोर्ट ही करवा रहा है काम? नहीं, कोर्ट मालिक करवा रहा है काम? मालिक करवा रहा है काम। कि जब तक ये हर्जाना नहीं देते तब तक आप नहीं रहोगे? हाँ, जब तक ये पैसे डोनेशन नहीं देते वहाँ कोर्ट में, तब तक ये इंसान भी घर नहीं जा सकता है। अच्छा, हाँ। आपके पिताजी गए थे घर से कि बेटा मैं ड्राइवरी करने जा रहा हूँ जी, आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, अच्छा पैसा कमाऊँगा, यही कह के गए थे जी। और होता भी एक आम आदमी सोचता है, हर कोई सोचता है कि अपनी फैमिली को अच्छी सुख सुविधा दे और उनकी बच्चों की जो पढ़ाई है उसको अच्छे से कराए, उनकी जो सपने हैं उनको साकार करे, उसके लिए जो मेहनत हो पाए हर पिता चाहता है। जी। तो लास्ट टाइम जब वो गए थे तब आप 9 साल के थे, काफ़ी छोटे थे आप। दीपिका कितने साल की थी?
दीपिका ऐसी थी, अभी दीपिका होगी 20-22 ऐसे लगभग है। वो भी तो काफ़ी छोटी थी उस समय। काफ़ी छोटी थी। देखो यार, हर कोई बंदा मतलब यही सोच के गए होंगे 2-3 साल रहूँगा आराम से, जी घर वालों को थोड़ा अच्छे से सेटल कर लूँगा। उसके बाद एक बात ये भी है दोस्तों कि हमने काफ़ी सफ़र किया उनके साथ। यहाँ वो गाड़ी चलाते थे जी लमगांव से धौंतरी, हाँ धौंतरी। तो हमने भी काफ़ी उनकी गाड़ी में काफ़ी सफ़र किया हुआ है। तो अभी जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और 100, 50, 10, 20, 1000, 2000 जितना हो सके उतना आप लोगों ने हेल्प करनी है। मैं शुभम का इसमें लगा दूंगा या फिर फर्स्ट कमेंट में शुभम का अकाउंट नंबर, दीपिका का अकाउंट नंबर, जो डिटेल होगी सब मैं डाल दूंगा। बाकी आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? जी, मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो हमारे होटलियर भाई हैं और बहुत सारे मदद के लिए आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, भगवान बनकर हमारे लिए इतना आगे आ रहे हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी एकता में शक्ति है, सुरक्षा है और ताकत भी है। जब तक हम एकजुट हो जाएंगे तो शायद हमारे पापा हमारे साथ ही होंगे। तो मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू। कुछ आए, कुछ नेता लोग आए, कुछ हाँ नेता लोग भी आए थे। राजनेता लोग? हाँ, विधायक सर आए थे, पूर्व विधायक भी आए थे, वर्तमान विधायक भी आए थे और जिला पंचायत भी आए थे जो वर्तमान में है। अच्छा, वो भी आए। पूर्व जिला प्रदीप भाई भी आए थे। हाँ, प्रदीप भाई भी आ रखे थे। हाँ सभी लोग आए हैं। हाँ, सभी लोग आए। तो क्या कह रहे हैं, कुछ बातचीत हो रही है उनके आगे या फिर? जी, उनकी बात हो रही है, मेरी बहन से हो रही है, क्योंकि मैं अभी पहुंचा हूँ। ठीक है। चलो तो थोड़ा दीपिका को पूछेंगे हम। मेरे साथ हैं दीपिका। तो दीपिका ही पूरे घर को देख रही हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, सभी लोगों से मिलना जुलना सब कुछ दीपिका ही कर रहे हैं। तो दीपिका से पहले यहाँ का जो प्रॉपर एड्रेस है वो हम पूछेंगे। ये दीपिका अपना नाम, पिताजी का नाम, गांव सब कुछ बता दो। सभी को मेरा प्रणाम। मैं दीपिका नौटियाल, ग्राम गोरसाड़ा, पोस्ट ऑफिस रायमेर, जिला उत्तरकाशी से, और मेरे पापा का नाम श्री इंद्रमणि नौटियाल। आपके कितने साल हो गए हैं आपके जो पापा हैं उनको विदेश में फंसे हुए? मेरे पापा 2018 में गए थे और 19 में उनके साथ कैजुअलिटी हुई थी कुछ, जिसकी वजह से वो वहाँ अभी तक उनका जो ट्रैवल बैन है उनको लगभग 8 या 9 साल वहाँ हो चुके हैं। अच्छा। हाँ जी, केस को उनके 8 साल हो चुके हैं और वैसे उनको 9 साल हो चुके हैं वहाँ। 9 साल वहाँ पे हो गए हैं। काम उन्होंने 1 साल किया? हाँ जी। 1 साल बढ़िया से किया काम? जी। अच्छा, क्या सोच के गए थे कि चलो बढ़िया से नौकरी करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, यही कह के गए होंगे? आप तो बड़े थे, शुभम छोटा था। हाँ जी, मैं भी छोटी थी वैसे, 13-14 साल की थी मैं उस टाइम। वही है कि इधर उनका जब इधर भी वो गाड़ी ही चलाते थे, उतना नहीं हो पाता था, तो उन्होंने सोचा कि मैं शायद बाहर जाके थोड़ा अच्छा पैसा कमाऊंगा अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। जी, और हमें भी यही उम्मीद थी कि 2-3 साल बाद हमारे पापा लौट आएंगे, लेकिन हमें इतना दुर्भाग्य ही है हमारा, या किस्मत ही ऐसी रही होगी कि वो वहाँ फंस गया और अभी तक नहीं आ पाए। अच्छा, टोटल कहानी क्या रही? क्योंकि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, थोड़ी बहुत क्लिप बना के जा रहे हैं। मुझे खुद से भी जाना था और मेरी जो ऑडियंस है उनको भी जाना था कि आखिर कहानी हुई क्या प्रॉपर। जी, 2019 में उनका जो ट्रक था वो इंश्योरेंस नहीं था। हाँ जी, तो पापा ने मालिक को कहा था कि मैं ये ट्रक नहीं चलाऊंगा, उनके द्वारा मुझे बताया गया, लेकिन मालिक जो है वो उसने कहा कि नहीं, आपको ये चलाना ही पड़ेगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, ट्रक और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी मालिक की होती है, आप पे ऐसी कोई आंच नहीं आएगी, मैं देख लूँगा, तो आप निश्चिंत होकर चलाइए। लेकिन जब ये दुर्घटना हो गई तो उसके बाद भी जब वो एक साल तक वो जेल में रहे, उन्होंने अपनी सज़ा पूरी काटी, उसके बाद वो वहाँ से बाहर आ गए थे और अभी तक कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन मालिक जो है वो पेनल्टी नहीं भर रहा है और उसने पता नहीं वहाँ कैसा ये केस मेरे पापा के ऊपर डाल दिया कि ये जो पेनल्टी है ये भरेगा, ये व्यक्ति भरेगा, मैं नहीं। वैसे कानून के हिसाब से देखा जाए तो ये पैसे मालिक को भरने चाहिए, ना कि जिसकी गाड़ी है, लेकिन केस उसने उल्टा डाल रखा है। तो मेरी सबसे यही विनती है, मेरी केंद्र सरकार से यही विनती है, हमारे
विदेश मंत्रालय से भी यही विनती है कि सर प्लीज़ इसमें कार्रवाई की जाए, केस में आगे जो है थोड़ा सा आगे कार्रवाई की जाए और जितना जल्दी हो सके मेरे पापा को स्वदेश लाया जाए और वहाँ की जो सऊदी की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उस मालिक पे दबाव डाला जाए ताकि वो पेनल्टी जल्द से जल्द भरे। अच्छा, जो ये पैसे की बात आ रही है कि आपको जो है 2 करोड़ 31 लाख समथिंग कुछ है वो आपको देना पड़ेगा। जब आपने ये सुना तो हम यहाँ पे पहाड़ में जितने भी लोग हैं हम बहुत एक लेवल पे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी के पास 10 लाख होगा, 12 लाख होगा, 15 लाख होगा, 1 लाख 2 लाख इतने ही रहते हैं लोग। क्या बीता आप पे उस समय कि यार इतना पैसा हम कहाँ से देंगे? जी, जब मुझे इस बारे में पता लगा, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सेवी रोशन रतूड़ी जी हैं उन्होंने मुझे बताया था कुछ 3-4 साल पहले, तो हमने भी यही सोचा था कि अगर सरकार इसमें संज्ञान लेगी तो हमें ये पैसे नहीं भरने पड़ेंगे क्योंकि इतनी मेरी हम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि हम इतना बड़ा अमाउंट भर सके। तो मैंने उसके लिए भी कोशिश करी कि शायद विदेश मंत्रालय से इसमें कोई कार्रवाई हो और मेरे पापा जल्दी से आ जाए, लेकिन इसमें जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने सोचा मैं लोगों से मदद मांगूंगी। तो हमारे जो उत्तराखंड की जनसंख्या वो 1 करोड़ समथिंग कुछ है, तो अगर कोई 1-1 रुपये 2-2 रुपये भी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा तो शायद मैं ये अमाउंट इकट्ठा कर सकती हूँ। और मुझे इस चीज़ की जानकारी और रोशन रतूड़ी सर ने दी है कि हम ये मुहिम उठा सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई जो काफ़ी वायरल गई मेरी वीडियो, तो मुझे उम्मीद जगी कि हाँ जनता मेरे पक्ष में और हमारी हेल्प कर सकते हैं लोग, और हो रहा है। ऐसे बहुत गरीब परिवार हैं मेरी तरह, मिडिल क्लास फैमिली से हैं जो काफ़ी मेरी हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी लोग इस मुहिम को मेरी आगे भी पहुंचा रहे हैं, तो मैं उन सभी का भी धन्यवाद करती हूं। और अब मुझे उम्मीद है, वैसे अभी तक मेरे पास इतना अमाउंट हुआ नहीं है कि मैं बता पाऊँ लोगों को कि मेरे पास इतना अमाउंट हो गया और मैं वहाँ भर पाऊँ। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट इसके पास इकट्ठा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन की वजह से रोक लग रही है, तो अमाउंट मेरे पास आ नहीं पा रहा है लोगों के पैसे, जिस वजह से अभी उतना नहीं हो पाया है। पर उम्मीद है कि मैं जल्दी इस काम को मुमकिन करके दिखाऊंगी। और इस उम्मीद में आप सब ने भी हेल्प करनी है। आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप डोनेट नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे लोगों को बोल सकते हैं कि आप 1 रुपये डालो, 2 रुपये डालो, 10 डालो, 50 डालो, जितना भी डालो, कम से कम कुछ तो हो, कुछ जमा तो हो, है ना। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे जितने भी लोगों की आर्थिक स्थिति है 2 करोड़ 31 लाख शायद ही यहाँ पे किसी के पास हो, कुछ नामी लोगों को छोड़ के। वो है ना कि इंडिया का जो रेशियो है वो 3% लोगों के पास इतना पैसा है कि 97 लोगों के पास उतना पैसा, मतलब एक रेशियो है इतना। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि घर की स्थिति कैसी है तब से, जब से आपने सुना है कि 1 साल तक तो थोड़ा बहुत उन्होंने पैसा भेजा होगा, है ना, क्योंकि पैसे लगाए भी होंगे आपने जब वो यहाँ से गए होंगे नौकरी करने के लिए, तो वीज़ा वगैरह में पैसे भी लगता है। तो अब उसके बाद आर्थिक स्थिति कैसी हो गई फिर, क्योंकि भाई भी पढ़ाई कर रहा है, अब आपकी माँ जैसे भी कर रही होंगी लेकिन काम करके ही चला रही हैं, तो कैसी है आर्थिक स्थिति तब से? तब से अगर मैं बोलूँ तो आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। मेरी पढ़ाई जो आगे चल रही है, मैंने 12th के बाद अपनी 12th में मुझे गवर्नमेंट के द्वारा 50,000 रुपये मिली थी, उससे मेरे आगे की पढ़ाई हुई और मुझे स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेज से, उससे मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ और अपने भाई को भी थोड़ा बहुत उसी से पढ़ा रही हूँ। और फिर मम्मी भी गारंटी रोजगार का काम और दिहाड़ी मजदूरी करती है गाँव में, वहाँ से भी थोड़ा बहुत हो जाता है। और हमारी गाय है एक, उससे भी हमारा घर का चल जाता है, दूध वगैरह थोड़ा हाँ सा जी। और जब हमें थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने मामा लोगों से भी हम ले लेते हैं। ऐसे ही हम अपना खर्चा चला रहे हैं तब से, मतलब परिवार चल रहा है जी। दिक्कतें जो है वो है, लेकिन स्थिति तो खैर अब तो बहुत टाइम लगेगा रिकवर होने में, लेकिन ये है कि ठीक है अभी उतना ज़्यादा, अगर पिताजी आ जाएं तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। क्या आपके पिताजी से फ़ोन वगैरह पे बात होती है, वीडियो कॉल वगैरह पे बात होती है? जी, पापा से बात होती है हमारी कभी कभी, डेली नहीं हो पाती है, हाँ। लेकिन 2-3 दिन में एक बार हो जाती है। अच्छा, कुछ मेरे सऊदी में रहते हैं कुछ देखने वाले, वीडियो देखने वाले भाई लोग, तो उनसे भी बातचीत हुई थी मेरी। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था, फेसबुक से भी किसी ने मैसेज किया था,
तो उन्होंने नंबर मांगा, शायद दीपिका ने उठा नहीं पाया क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जो सामने पे है उसको अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि लोग ऐसा ना समझे यार हम इनके घर आ रहे हैं और ये लोग इग्नोर कर रहे हैं हमें ना। तो ये चीज़ भी समझता हूँ, तो उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप डोनेट करना चाहते तो ऑनलाइन कर दीजिए। अगर आप इनके पिताजी का नंबर आपने मांगा था तो वो नंबर शायद दे दिया होगा और बातचीत भी हो गई थी, वो भी नज़दीकी रहते हैं उस कंपनी के शायद। तो कंपनी का नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब तक जो हमारे यहाँ के भाई हैं जब तक वो घर नहीं आए तब तक हम किसी के खिलाफ़ कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। कि आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि घर में भी रहना हो रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो रही होगी जो मैं देख रहा हूँ। लगातार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ लोग हमें आते हुए दिखे हैं जब हम आ रहे थे। तो कैसे कर रहे हैं आप मैनेज? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। होता है मैं हर चीज़ फेस कर रही हूँ, घर का भी देख रही हूँ, लेकिन मेरा ये है कि अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है कि मैं इसी के भरोसे नहीं बैठ सकती कि मैं हर चीज़ को मेरे को मैनेज करना है, अपने परिवार को, पढ़ाई को, आगे भी अपना करियर देखना होता है। पर निकाल लेती हूँ मैं 1 घंटा रात को। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ 2-3 बजे तक। लेकिन बीच में इतना वो नहीं था तो मैं कर लेती थी पढ़ाई जैसे ना कैसे करके। मैंने रेगुलर कॉलेज किया है, तो मैं कॉलेज में या लाइब्रेरी में 2-3 घंटे पढ़ लेती थी। कितना मुश्किल हो रहा है अपने पापा को वहाँ दूर से देखना, वीडियो कॉल पे ही देखना हो रहा है, क्योंकि 9-10 साल से आपने अपने पापा को सामने पे नहीं देखा। कितना मुश्किल हो रहा है, परिवार को कितना मुश्किल लग रहा है ये सब? बिल्कुल सर, बहुत ही टफ है हमारे लिए ये चीज़ें, क्योंकि जब हम देखते हैं जब कोई भी अपने पापा के साथ रहता है तो वो चीज़ें हम नहीं बता सकते। सॉरी। कोई नहीं, अभी होता है, इमोशनल मोमेंट भी है, क्योंकि मेरी 4 साल की बेटी है, मैं उसके बिना 1-2 दिन भी नहीं रह सकता हूँ, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो दीपिका स्ट्रगल कर रही है, मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ और आप सभी लोगों से, आप ही हमारे लिए भगवान हैं। अगर इस वीडियो पे जितनी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतनी ज़्यादा हेल्प होगी, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज़्यादा आप देखेंगे, इस वीडियो को जितना भी रेवेन्यू होगा वो भी यहीं आएगा, और आप जितना डोनेट करेंगे वो तो खैर डायरेक्ट इसके खाते में आएगा, दीपिका के, शुभम के। यदि नहीं भी आएगा तो मेरे खाते में डाल के आप नाम वगैरह मुझे भी भेज सकते हैं और मैं वो पैसे जो पूरी राशि होगी मैं यहाँ पे पहुँचा दूँगा। कुछ अपने नेता लोगों से कुछ सवाल जिससे आपको लगता है कि उम्मीद जो है आपको कि चलो यार थोड़ा हेल्प और हो सकती है हमारी। बिल्कुल, मैं हमारे जो जितने भी 70 विधायक हैं उनमें से मैं अपने जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उन्होंने हमारी हेल्प की है, लेकिन जो हमारे 70 विधायक हैं, हमारी सांसद हैं, मैं सभी से विनती करती हूँ कि प्लीज़ मेरी इस मुहिम में मेरी मदद कीजिए और जितना आपसे हो सकता है मुझे डोनेट कीजिए। लास्ट में आप यही सवाल करना चाहेंगे कि हाथ जोड़कर विनती है ना, बिल्कुल, हमें बहुत ज़रूरत है हेल्प की, बहुत ज़्यादा। एक लड़की को अपने पिता को देखना है, एक लड़के को अपने पिता को देखना है। लगभग 10 साल से ये लोग दूर हैं अपने आप से, मतलब जीवित होके भी बहुत दूर हैं, सामने सामने नहीं देख पा रहे हैं। इससे ज़्यादा मुश्किल और क्या हो सकता है ना। कहीं नज़दीक होते तो आना जाना देखना थोड़ा हो जाता है, लेकिन दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो दीपिका, कुछ संदेश जनता को देना चाहते हैं आप, जिससे आप धन्यवाद करना चाहते हैं जिस जनता का, या फिर आप कुछ और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक लास्ट मैसेज आप देख सकते हैं। बाकी हम फिर आपका घर दिखाएंगे क्या स्थिति है। जी, मैं हमारी जितनी भी हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता, उत्तराखंड की जितनी भी हमारी देवतुल्य जनता है, उनका तो धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतना सहयोग कर रहे हैं, हमारे मेरे साथ मेरी इस मुहिम में खड़े हैं। इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी इस मुहिम को आगे पहुँचा रहे हैं और हेल्प भी कर रहे हैं। और सभी लोगों से भी मैं विनती करती हूँ कि प्लीज़ मेरी इस मुहिम को आगे पहुँचाइए, मेरी इस बात को और आगे तक ले जाइए और अपनी स्वेच्छा से आप जितना हो सकता है मुझे पैसे डोनेट कीजिए, ताकि मैं अपने पापा को स्वदेश लाने में कामयाब हो पाऊँ। थैंक यू। डोनेट की जो राशि है 2,31,61,000 2,31,00,000 बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब लोग अगर मिलके 20,000 लोग भी अगर हज़ार रुपये करेंगे तभी हमारा पैसा हो रहा है। बाकी 30,000 लोग करेंगे तो पैसा थोड़ा और कम हो जाएगा, डोनेट और आसान हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। बाकी अभी हम दिखाएंगे दीपिका बहन का जो घर है, बहुत छोटी सी जगह में रह रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल एक ही उम्मीद है, घर तो घर बन जाएगा, पापा वापस आ जाएं बस, है ना। चलें आगे, कुछ लोग भी आए हैं और आ जाओ बच्चा। तो ये है भाई घर दीपिका बहन का, देखिए स्थिति तो एकदम, भाई क्या बताएं। लेकिन अगर इनके पिताजी घर आ जाते हैं
तो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्यों प्रधान जी? आइए, हमारे साथ जो हैं घोड़पुर के पूर्व प्रधान जी भी हैं। तो आप लोग भी लगे हैं भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के कि एक पर्चा बना के लाए हैं और गांव सभी लोगों ने, किसी ने गूगल पे किया है, किसी ने कैश भी दिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या संदेश देना चाह रहे तो हैं? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जितना जिन लोगों से हो सके, देखो हमारा 100 रुपये, लेकिन किसी की ज़िंदगी अगर हमारे 100 रुपये से बच जाती है तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रचार करके इस क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधि, अब पूर्व वाले हो गए, वर्तमान हो गए, उससे पूर्व वाले हो गए, सभी लोगों को जो है अपने से कुछ ना कुछ करना चाहिए इनके लिए, तो तब जाके जो कुछ हो सकता है। धन्यवाद। तो घोड़पुर से कितना पैसा आया आपके पास? गोरखपुर से तो हमारा बहुत छोटा गांव है, तो मैंने तो कल रात को ही कोशिश करी, तो ज़्यादा नहीं, 10-11 हज़ार रुपये हुआ है। बहुत बढ़िया अमाउंट और है। अभी और पैसा भी करेंगे कोशिश, अपने गांव में नहीं और गांव में भी करेंगे, जितना हो सकेगा हम करेंगे। बिल्कुल। तो देखो भाई, सामाजिक काम हो और भाई जी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप भी लगे हैं लगातार, संदेश कुछ देना चाहते हैं? मैं शंभू सिंह नेगी, ग्राम घोड़पुर का रहने वाला हूँ, और मैं समस्त जनता से एक अनुरोध करता हूँ कि जितना भी जिससे सहयोग बन पड़े इंद्रमणि नौटियाल जी के लिए, और जब हम, क्योंकि वो नाजायज परिस्थितियों में नहीं फंसे हुए, जायज परिस्थितियों में फंसे हुए, उनके साथ अन्याय हो रखा है, दुर्घटना हुई है, इसलिए वो बाहर विदेश में फंसे हुए हैं, तो उनको यहाँ लाने का हमारा भरसक प्रयास होना चाहिए। और जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और बेटे को देख रहा हूँ और उनकी मम्मी को देख रहा, तो अपनी अंतरकथा कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना धनी आदमी तो हूँ नहीं, बहुत छोटी सी जॉब करने वाला व्यक्ति हूँ। और लेकिन मेरा सब सामाजिक संगठन हो, हमारे जितने भी हमारे अनेक तरह के संगठन हो, अपनी तरह से अधिक इनकी मदद करने का प्रयास करें। और जो एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे उपली रमोली के लोग हैं और रोनंद रमोली के लोग हैं, भदुरा के लोग हैं, ओणपट्टी के लोग हैं, और जितनी भी हमारे ये पट्टियाँ हैं, अगर उन QR कोड में पैसा नहीं जा रहा है तो कृपया आप इनके गांव में आ सकते हैं और इनके नगद भी दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं। और इनका गांव तो आपको पता ही होगा, रोड पर ही है, गोरसाड़ा गांव है इनका, और यहाँ पे आने का कष्ट करें, क्योंकि आपका एक कष्ट इनके लिए जो है बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों का धन्यवाद, जिन्होंने दिया भी और दो देने के इच्छुक भी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन तक ये बात पहुंची नहीं होगी, अभी कोई सोशल मीडिया देखते नहीं, हमारे बुजुर्ग होंगे जिनकी इच्छा भी होगी देने की, किन्हीं लोगों के पास टाइम नहीं है देने के लिए कि किस तरह से दिया जाए, QR कोड में पैसा नहीं जा रहा है। तो कृपया अतिशीघ्र इस पहल को आगे बढ़ाएं, और सभी लोगों से मैं विनती करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग इस कार्य में अपनी सहभागिता निभाएंगे। धन्यवाद। जो कि मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार पूरे क्षेत्र में जो है मेडिकल जितनी भी दवाइयां हैं यही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो भाई मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जो ग्रुप हैं आपका, उसमें भी आप थोड़ा सा हेल्प के लिए बोल दीजिए। वैसे भी आपका हेल्प का ग्रुप है, मुझे पता है, तो आप थोड़ा उसमें भी बता दीजिए, या फिर आपने बोला है पहले? तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आप इतनी दूर से आए और इस चीज़ के लिए पहल उठा रहे हो। इससे बड़ा काम और इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता है मानवता के लिए। और अगर देखा जाए, हमारे उत्तराखंड में 70 विधायक हैं। देखो, मतलब देना ना देना वो तो हर किसी की मर्जी है, पर पुण्य का काम होता है, 1 डालो, 10 डालो, 100 डालो, वो आपकी मर्जी है, पर उनको आगे आना चाहिए। ठीक है। और चाहे देखो, हम अगर किसी मुद्दे को उठाते हैं, किस चीज़ को उठाते हैं, अभी हमें केवल मदद की ही ज़रूरत है इस परिवार को। ठीक है। क्या हमारी बहन, क्या आपकी बहन, कितने परेशान हो चुका है ये परिवार आर्थिक रूप से अगर देखा जाए, पर अभी तक मतलब एक भी जुझारू नेता ऐसा नहीं निकले। मतलब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते कि हम वो करेंगे, ये करेंगे। आप लोग आगे क्यों नहीं आ रहे उस चीज़ के लिए? भाई कोई ऐसा गलत कार्य तो किया ही नहीं उन्होंने, जिस चीज़ पे, या मतलब कोई भी चीज़ है वो उस चीज़ में बाहर फंस रहे कि उस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब लापरवाही का कार्य है एकदम। तो हमारी सरकार इस चीज़ में सो रखी है, हमें जागने का प्रयास करना चाहिए उनको। और हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको आपने शेयर कीजिए। बिल्कुल जी। अपने मेडिकल ग्रुप में आपने शेयर किया है? मैंने वो मेडिकल ग्रुप में भी अभी शेयर किया है, और एक हमारा वो हेल्प ग्रुप है जिसमें 950 या 10,000 उसमें बंदे हैं। और अभी धीरे धीरे मैंने, मतलब एक तो हेल्प वाला ग्रुप है और 2-3 ग्रुप हमारे हो रहे हैं जो हमारे संगठन के हैं। तो उसमें भी मैं अभी आवाज़ उठा रहा हूँ, उसमें भी पहल हो रही है कि चलो मैं इस बात को मैं आगे रखता हूँ, क्योंकि हमारे भी मैनेजर होते हैं और सेल्स मैनेजर होते हैं, तो वो कह रहे हैं अभी हम पहल उठाते हैं इस चक्कर से। तो वहाँ से मुझे लगता है कि डोनेट बहुत अच्छा पैसा आ सकता है, और आएगा, ज़रूर आएगा वो। इस चीज़ को वो देखो, जब सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी ताकत होती है, जब व्यक्ति कोई अंदर से हार जाता है तो मीन क्या रहता है, केवल सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से हमें बहुत बड़ी पहल
पहल यहाँ पे मिल सकती है। तो अभी मैंने वो चीज़ वहाँ पे बोली है और कल मैंने बात करी है उनसे, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई जी मैं देखता हूँ भी। बिल्कुल जी। तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं दिल्ली के जिन्होंने बोला है कि आप वीडियो बनाइए। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन किसी वजह से मैं पहले नहीं आ पाया हूँ। लेकिन आज सोच के ही आया था कि कुछ भी हो जाए आज मुझे वीडियो बनानी। बारिश भी होती है ना तब भी मैं आता, क्योंकि मुझे ये जो छोटी छोटी क्लिप थी ना मुझे वो नहीं दिखानी थी, मुझे पूरा घर दिखाना था, इनकी स्थिति क्या है क्या नहीं है, पूरी चीज़ें बतानी थी आपको। तो देखो कितना छोटा घर है भाई, यहाँ खाना बसर जो भी है सब कुछ यहीं पे होता है। तो मेडिकल टीम से हो गया, बाकी सारे गांव के लोग, सिलोड़ा और डांगी घोड़पुर है ना, काफ़ी गांव के लोग जो हैं, हर गांव से पैसा जो है 20,000 25,000 30,000 आ रहा है। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है वो 20-30 भी आ रहा है तो कम से कम एक एकता का परिचय मिल रहा है कि हाँ भाई हम सब साथ में हैं, है ना, दुख में हम सब साथ में हैं। बाकी दीपिका की मम्मी है मेरे साथ, दीदी जी कुछ ठीक हैं आप? हाँ ठीक तो इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है, ठीक है। अब लग रहा है कि हो सकता है, कुछ उम्मीद है अभी? सब की कृपा चाहिए, सब धन्यवाद, सब हमार सहयोग कर लगे कौन लगे सब दिन में? हाँ सब होना लगातार जब रे हम ओंदा भी कहता भी थे, कुछ लोग आए सब, हाँ सब का ना विचार हमार सहयोग, सब लोग सबों को मैं धन्यवाद का दो। अच्छा, हम जल्दी से जल्दी मेरे पति घर लौटाएगा। लगभग 9-10 साल हुई तुम बाहर में? 9 साल हुई। तो घर की कंडीशन, घर का नहीं चाहूँ, मतलब तुम दिहाड़ी थोड़ा मजदूरी? मैं दिहाड़ी मजूर कर दो, तब बच्चा पैन लगी वहाँ पड़ा, पढ़े पुढ़े मजूरी दिहाड़ी करी तब पढ़ाए बच्चा। तब बहुत टाइम है ना? बहुत ज़्यादा 9-10 साल? 9 साल। बात खाली वीडियो कॉल पर बंदी? बस वो कभी भी कभी महीना 2 महीना में एक बार? कभी हाँ 2 महीने 1 महीने। तो कोर्ट पहली कुछ जेल थे ही फंसे? 1 साल कटे समझे। 1 साल जेल पर है। हाँ। ताके बाद फिर कंपनी काम करो ना तुम? काम करना ताकि कोई तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं? ना तनख्वाह तो नहीं देना, खानू खर्चा जो भी ये अच्छा हाँ। मतलब जो पैसे मिलने हैं ही ताकि करने हैं तुम्हें? हाँ तो बहुत तो बड़ी ध्यान लगे, तो ध्यान लगे। हाँ, मतलब पैसा अपना पैसा वसूल करना दे रखना, गलती तो की तो खर्च पता नहीं काती देना क्या हाँ, क्या देना देना पर यानी तना मुझे पता नहीं। फिर भी मतलब अपना खर्च नहीं करना ही करो ना काम तो मंगन ना। चलो कुछ वैसे देने जान तुम जो देखना यहाँ पर वीडियो, क्या प्लान जानता हूँ जो वीडियो देखना ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर 5 रुपया 10 रुपया 20 50 100 जो भी वैसे कुछ कैसे मदद होने वो सब लोग हमारी मदद करें। चलो भाई, आप ज़्यादा कैमरे पे रहते नहीं, हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत कम कैमरे पे रहते हैं और इनको आदत भी नहीं है, थोड़ा इमोशनल भी हैं। तो ये फ़ोन आ रहा है और ये 2 कमरे बस इसमें ही इनका रहना है, बाकी तो खैर सब हो जाएगा। अगर इतना देख के भी आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर बेकार है भाई। तो आप लोगों से फिर क्या ही उम्मीद करूं। वैसे तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत जेन्युइन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो आप सभी लोगों से यही उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके। बाकी ना भी आप डोनेट कर सकते हैं 100-50 है ना, जितना जिससे हो सकता है। बाकी जो भी मैंने दिखाना था, जो भी सवाल थे आप सब लोगों के, वो सब क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर कुछ होता है तो मैं फिर आऊँगा, फिर वीडियो बनाऊँगा। अगर वीडियो बनाने से अगर किसी की हेल्प होती है तो मैं 10 वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल धन्यवाद आपका बहुत बहुत।